तुम एनिमे देखते हो, मैं एनिमे देखता हूँ और ये सारी दुनिया एनिमे देखती है, लेकिन ये एक अकेला तुम्हारा दोस्त है जो कि एनिमे को कार्टून कह देता है। मरना है क्या? मरना तेरे को डर नहीं लगता? और ये सुनकर हमें गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन अब इसे कैसे समझाएं कि एनिमे कार्टून नहीं होता। इसीलिए तुम्हारे इसी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए मैं लेके आया हूँ 5 ऐसे एनिमे जिनसे इंस्पायर होकर बड़ी बड़ी हॉलीवुड मूवीज बनी है। और इस लिस्ट में एक ऐसा भी एनिमे है जिससे इंस्पायर होके हमारे इंडिया में भी एक मूवी बनी थी। नहीं, मैं नहीं मानता। तो अगर तुम्हें जानना है कि वो कौन सी मूवी है तो वीडियो को एंड तक देखते जाओ। तो बिना और ज्यादा तुम्हारे कीमती समय को व्यर्थ किए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात जो कि मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं तुम्हें जितने भी एनिमे रिकमेंड करने वाला हूँ उनसे बहुत सी मूवी हेवीली इंस्पायर है। तो यहाँ पर इंस्पायर का मतलब कॉपी कतई नहीं है। मैं किसी भी मूवी को किसी भी एनिमे की कॉपी नहीं कह रहा। तो होप करता हूँ कि तुम मेरी इस बात को समझ गए होगे। पर अगर तुम समझ गए हो तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी लिस्ट में नंबर 5 पे आती है MCU की ब्लैक विडो। अब मुझे पता है कि ये मूवी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जो एनिमे इस मूवी से इंस्पायर है वो काफी इंटरेस्टिंग है। बिकॉज इस एनिमे में स्टोरी दिखाई गई है एक गवर्नमेंट फंडेड सिंडिकेट डायरेक्ट अटैक की, जो कि ऑर्फन लड़कियों को असासिन के रूप में ट्रेन करता है। और जिस ब्रांच में इन लड़कियों को ट्रेन किया जाता है उसका नाम लाइक्रोसिस है, जिसकी मदद से वहां की गवर्नमेंट ने कई टेररिस्ट ग्रुप को खत्म कर दिया। लेकिन एक दिन हमारे इस शो की मेन कैरेक्टर जेसिका एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाती हैं जहां पर उसके फ्रेंड्स को किडनैप कर लिया जाता है और जेसिका बिना कुछ सोचे समझे उन्हें बचाने के लिए चली जाती है और किसी भी ऑर्डर को फॉलो नहीं करती। इसीलिए उसे लाइकोकस से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद लसिका इस हाई स्कूल गर्ल के साथ रहने लगती है और एक रेगुलर हाई स्कूल में जाने लगती है। लेकिन लसिका के पास्ट के एनिमी उसका पीछा नहीं छोड़ते। अब आगे लसिका हाई स्कूल और अपनी जॉब को कैसे मैनेज करेगी ये जानने के लिए तुम इस एनिमे को देख सकते हो, जिसका नाम है लाइक्रोसिस। तो नंबर 4 पर आता है साइको पास। हो सकता है कि तुमने ये एनिमे ऑलरेडी देख लिया हो, लेकिन इस एनिमे के जैसी एक मूवी भी है जो कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले जिन लोगों ने इस एनिमे को नहीं देखा है उन्हें मैं इस एनिमे की ब्रीफ स्टोरी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो साइको पास एक जापानीज साइबरपंक साइको थ्रिलर एनिमे है। अब जिन लोगों को इसका मतलब बिल्कुल ही नहीं पता वो बस इतना समझ लो ये एनिमे एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में सेट है जहाँ पे पूरा वर्ल्ड बहुत ही एडवांस हो गया है और ह्यूमंस ने कुछ ऐसे एआई डेवलप कर लिए हैं जो कि ह्यूमन के ब्रेन को समझ सकते हैं एंड किसी भी क्राइम को होने से पहले ही रोक देते हैं। इसीलिए पूरे वर्ल्ड का कंट्रोल उसी एआई को दे दिया जाता है। लेकिन जैसा कि तुम्हें पता है किसी भी इंडिविजुअल के हाथ में इतनी पावर देने से क्या होता है, और वही सब कुछ इस एनिमे में होता है। बिकॉज ये एआई बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। ये किसी भी क्राइम को होने से पहले ही क्रिमिनल को मार देती है, जिसका मतलब है कि वो असल में एक क्रिमिनल था ही नहीं, बस एआई को शक हुआ और उसने उसे मार दिया। और इसीलिए कुछ इंडिविजुअल मिलकर साथ में आते हैं ताकि वो इस मशीन को रोक पाए। अब वो इस मशीन को रोक पाते हैं या फिर नहीं वो तुम एनिमे देख के पता लगा लेना। लेकिन इसी एनिमे के जैसी एक मूवी भी है जिसमें कि टॉम क्रूज तक ने काम किया है और उस मूवी का नाम है माइनॉरिटी रिस्पेक्ट, जो कि तुम देख सकते हो अगर तुम्हें साइको थ्रिलर टाइप के एनिमे देखना पसंद है। तो इस एनिमे या फिर मूवी दोनों में से एक को जरूर देखना। लेकिन नंबर 3 पर आती है पपारिका। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, जो कि एक एनिमे मूवी है। और तुम ये जानकर हैरान हो जाओगे कि इंटरस्टेलर जैसी मास्टरपीस मूवी भी पपारिका से हेवीली इंस्पायर है। बिकॉज पपारिका में एक ऐसा डिवाइस दिखाया गया है जो कि किसी भी इंसान को दूसरे इंसान के ड्रीम वर्ल्ड में जाने की इजाजत देता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का यूज कर कोई तो रियलिटी और सपनों की दुनिया को मिलाना चाहता है। अब वो कौन है ये तुम मूवी देखकर पता लगा लेना। और अब अगर तुम्हें लग रहा है कि पपारिका इंटरस्टेलर की कॉपी है तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि पपारिका 2006 में आई थी और इंटरस्टेलर 2013 में। तो अब कौन किसकी कॉपी है वो तुम डिसाइड कर लेना। लेकिन हम आते हैं हमारे सेकंड एनिमे पे, जो कि अगेन एक एनिमे मूवी है और इस मूवी से इंस्पायर होकर हमारे इंडिया में भी एक ऐसी ही मूवी बनी थी। तो अगर तुम उस मूवी का नाम गेस कर सकते हो तो मैं तुम्हें इस एनिमे की ब्रीफ स्टोरी बता देता हूँ। तो माइमा नाम की ये लड़की एक बहुत ही बड़ी के पॉप स्टार होती है, लेकिन माइमा के पॉप को छोड़कर मूवी इंडस्ट्री में आना चाहती है। और अब अगर तुम्हें लग रहा है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो एक सिंपल सी स्टोरी है जहां पर के पॉप स्टार एक किसी मूवी में काम करना चाहती हैं। तो मेरे दोस्त तुम यहीं पे गलत हो। बिकॉज माइमा को मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिससे कि ये मूवी काफी डार्क टर्न ले लेती है।
जो कि तुम ये मूवी देख के पता लगा सकते हो। और अगर तुम अभी तक उस इंडियन मूवी का नाम गेस नहीं कर पाए हो तो मैं तुम्हें बता दूं, उस मूवी का नाम अपरिचित है, जो कि इस एनिमे से थोड़ी बहुत इंस्पायर थी। और अगर तुमने ये दोनों मूवी देख रखी हैं तो अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर देना। एंड फाइनली नंबर 1 पे आता है मिलीनियर डिटेक्टिव। जैसा कि तुम इसके नाम से ही गेस कर सकते, यहाँ पे ये एक डिटेक्टिव होता है जो कि काफी अमीर होता है और वो अपनी सारी प्रॉब्लम का सलूशन पैसों से निकाल लेता है, जो कि कहीं ना कहीं सच भी है। लेकिन इसी का एक कोवर्कर भी होता है जो कि इसके साथ काम करता है और ये बहुत ही गरीब होता है, इसीलिए ये अपने सारे काम कनेक्शन के थ्रू निकलवाता है। लेकिन ये दोनों खुदा ने किस्मत साथ में काम करते हैं। तो अगर तुम्हें इस टाइप के एनिमे देखने पसंद है तो तुम इस एनिमे को भी चेकआउट कर सकते हो। एंड इसी एनिमे से रिलेटेड एक मूवी भी है जिसे कि अगर तुम गेस कर पाते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और जो भी पहले राइट गेस करेगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। और हाँ, तुम्हारे उस दोस्त को भी ये वीडियो शेयर कर देना जो कि एनिमे को कार्टून कहता है और एनिमे नहीं देखता है, ताकि उसे भी हम एनिमे की लत लगा सकें।